नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में चल रहा है लोकसभा का चुनाव। 18वीं लोकसभा के लिए है और लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है यह भी आप लोगों को बताना है। देखिए इस समय काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये बातें हो रही है, वो बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी बातें राजनीति की आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है और जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो आप लोगों के लिए जरूरी रहेंगे। ठीक है। सर्वे की आड़ में राजनीतिक दल बंद करें मतदाताओं का पंजीकरण, चुनाव आयोग कह रहा है। इस तरह के आचरण को माना भ्रष्ट, कहा ऐसा करना आदर्श आचार संहिता का होगा उल्लंघन। राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनाए जा रहे हैं इस तरह के हथकंडे। और और देखिए एक बात, आचार आचार संहिता की बात करें ना, आदर्श आचार संहिता की, तो कुछ नियम होते हैं, नियम का पालन करना होता है और जब डेट अनाउंस होती है ना चुनाव की, उसी दिन से ये लागू हो जाता है। ठीक है। और हमारी चुनाव प्रक्रिया में अमेरिकी एजेंसी कर रही है हस्तक्षेप, ये भारत का कह रहा है। कहा पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है USCIRF। और विदेश मंत्रालय ने धार्मिक आजादी पर अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा में स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग की एक रिपोर्ट, उसी को लेकर बातें हो रही है। बंगाल के राज्यपाल पर महिला कर्मी ने लगाया छेड़छाड़ी का आरोप। इस तरह के आरोप क्या बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस को स्कूल भर्ती घोटाले के बारे में पहले से थी जानकारी। हर राज्य में आप देखते हैं कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार, कोई ना कोई, मुझे लगता है परंपरा बन चुकी है हमारे यहाँ। देख लीजिए एक बार वेस्ट बंगाल को देख लीजिए। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और CB आनंद बोस साहब यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें, विधानसभा में 294 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। ये आप देख लीजिए कर्नाटक का, जो प्रज्वल रेवन्ना के विरुद्ध लुकआउट नोटिस, एक और शिकायत। ये आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहाँ भी सब एक तरह से मिले भगत थे। कांग्रेस उतनी ही जिम्मेदार है, बीजेपी ही उतने भी जिम्मेदार है और HD देवगौड़ा साहब भी उतने ही जिम्मेदार है, उनकी पार्टी भी उतने ही जिम्मेदार है। देखिए चुनाव जीत जाएगा ये, इसलिए आप देखते हैं कि इसे उम्मीदवार बना दिया गया था। 2900 के करीब इसके वीडियो वायरल हुए, तो आप समझ सकते हैं। और कहते हैं कि घर में काम करने वाली बाई से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक के वीडियो इसने बनाए हुए हैं। कर्नाटक देख लीजिए एक बार। ये आप देखिए कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धारमैया यहाँ की मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार। थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। अब आप देखिए कांग्रेस ने अभी ये मुद्दा उठाया क्योंकि चुनाव है ना इसलिए, और आप देखिए कि भाग जाने दिया, ये विदेश चला गया। तो ये सोचिए आप लोग,
हमारे देश में आप देखिए, मैंने कहा ना आप लोगों से कि वो अगर पाकिस्तान के आतंकी भी चुनाव जीतने की हैसियत में होंगे ना, तो हमारे देश की पार्टियां उन्हें भी टिकट दे देंगी, क्योंकि वो चुनाव जीत जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? गजब की राजनीति है, और गजब का हमारे यहाँ का वोटर भी है, वो चुनाव जिता भी देता है ऐसे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में लागू किया महिला आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया। कोर्ट ने इसी महीने 16 मई को होने वाली एससीबी चुनाव में कार्यकारी समिति के 9 पदों में से 3 पदों और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के 6 पदों में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, और आधी आधी आबादी महिलाओं की है, तो उन्हें उनके अधिकार मिलना चाहिए। नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। संचार साथी पोर्टल ने से चोरी के मोबाइल फोन को ब्लॉक करने जैसी सुविधा के बाद इस साल अनचाहे कॉल से भी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को राहत मिल जाएगी। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सी नेप, यानी नंबर के साथ कॉल करने वाले के नाम के प्रदर्शन की सुविधा भी टेलीकॉम कंपनियां इस साल शुरू कर देंगी, और नई सरकार के गठन के बाद इस संबंध में निर्देश भी जारी हो सकते हैं। अच्छी बात रहेगी। 2G स्पेक्ट्रम। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्वीकार नहीं की केंद्र की याचिका में की गई थी इस मामले पर 2012 के फैसले के संशोधन की मांग। नियम के मुताबिक केंद्र को रजिस्ट्री के फैसले की विरुद्ध अपील का अधिकार है। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का हस्तांतरण करते समय सरकार नीलामी का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य है। ठीक है। शीर्ष अदालत ने 2 फरवरी 2012 को अपने आदेश में 2008 के तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के कार्यकाल के विभिन्न कंपनियों को आवंटित 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। तो उसी को लेकर बात है। 4 तरह की श्रेणियों में बदल जाएगी समस्त ट्रेनें। छोटी दूरी के लिए चलेंगी वंदे भारत मेट्रो, मध्यम दूरी के लिए चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस, और लंबी दूरी के लिए 2 तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस। अगले 7-8 वर्षों में सारी ट्रेनों को बदल देने की चल रही तैयारी। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एनसीआर में 36 स्थानों से संचालित होगी एयर टैक्सी। अच्छी बात है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। दंगे भड़काने को प्रवीर को चीन ने भेजा था धन। पुलिस ने न्यूज क्लिक प्रकरण के आरोपित प्रवीर पुरकायस्थ पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि किसान आंदोलन के लिए आया था पैसा। नवलखा की भूमिका की हो रही है जांच इसमें। देख लीजिए, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति में यही तो हो रहा है। काम की बातें आप देखते हैं कि हमारी राजनीति में नहीं देखने को आपको मिलेंगी। आप लोग हमारे देश में ये नहीं देखेंगे कि नेता पर्यावरण पर बात कर रहे हो, जलवायु पर बात कर रहे हो, प्रदूषण पर बातें कर रहे हो, शिक्षा पर बातें कर रहे हो, स्वास्थ्य पर बातें कर रहे हो, रोजगार पर बातें कर रहे हो। वो करेंगे जाति, मंदिर, मस्जिद। समझ रहे हैं आप लोग?
केंद्र ने दी दलील, सरकार के नियंत्रण में नहीं है सीबीआई का। सीबीआई केंद्र का विभाग नहीं है, डीएसपीई एक्ट के तहत विधायी संस्था है। ये बंगाल सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने का मामला चल रहा है ना ये। तो ये सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत विधायी संस्था है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई ने सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, राज्य पर लगाया असहयोग का आरोप। इस संदेश खाली की कांड की घटना हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी मामले में होगा शामिल। हाईकोर्ट का राज्यों को सहयोग करने का दिया निर्देश राज्य को। और देखिए यहाँ जो महिलाओं से यौन उत्पीड़न की खबरें आई थी, जमीन हड़पने की खबर आई थी ना संदेश खाली से, उसी मामले की बात हो रही है। मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मानव अधिकार संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत नेपाल ऑडिट क्षेत्र में बढ़ाएंगे आपसी सहयोग, आप देखेंगे, देख लीजिए। ये नेपाल है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? नेपाल से। ई बसों के लिए सरकार ला रही है पीएसएम फॉर्मूला। 15 लाख डीजल और सीएनजी बसें हैं अभी देश भर में। 4000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं अभी देश भर में। और चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को हटाने के लिए सरकार ने तैयार की योजना। बस निर्माताओं को भुगतान की नहीं होगी दिक्कत, केंद्र आरबीआई की होगी गारंटी। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। गृह मंत्रालय ने पुलिस प्रशिक्षण के लिए राज्यों से मांगी मदद। देश में 1 जुलाई से लागू होगा 3 नए आपराधिक कानून और प्रशिक्षण के लिए आईजीओटी पोर्टल को तैयार किया गया है। अब आप देखिए, जो पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे ना ये, तो उसी की बात हो रही है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून थे उनको बदल दिया गया। अब ये शख्स गाम घाटी में चीन के निर्माण पर भड़का भारत, कहा यह हमारा क्षेत्र है। और ये आप लोगों को बता दूं कि चीन हर समय कोशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र में वो घुसपैठ करता रहता है। शख्स गाम घाटी भारत का हिस्सा है। और आप देखिए 1963 के कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के को भारत ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है, और जिसके तहत इस्लामाबाद ने गैर कानूनी तरीके से यह क्षेत्र बीजिंग को सौंपने की कोशिश की थी। और जायसवाल ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर लगातार अपनी आपत्ति जताई है और हमने जमीन स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयासों के खिलाफ चीन के पक्ष के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। हमने अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम भी उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। शख्स गाम घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो गुलाम जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। देखिए यहाँ की बात हो रही है। अक्साई चीन पे तो आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, और एक हिस्सा देखने को मिलता है जिस पर आप देखते हैं कि कहते हैं पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया था एक तरह से, किसे? चाइना को। लद्दाख आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और पाकिस्तान ये है, देखिए 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। ये आप देखिए ज्ञानवापी प्रकरण, मुकदमे में पक्षकार बनने की अपील खारिज। वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए मुख्तार अहमद अंसारी ने दिया था, आप देखते हैं कि प्रार्थना पत्र। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालतों में अगली सुनवाई होगी। देखिए यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है। कहते हैं कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, स्वयंभू विश्वस्तर ज्योतिर्लिंग को लेकर चल रहा है ना। इस तरह के जो भी मामले हैं उनके बारे में एक बार आप लोग सामान्य जानकारी रखिएगा। आगे कुछ अपडेट होता है तब आप लोगों को जोड़ लेना है, ठीक है।
वरना इस तरह की राजनीति इन पर खूब होती रहेगी। डीप फेक पर चुनाव के बीच आयोग को नहीं दे सकते हैं निर्देश। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। और कहा निर्वाचन आयोग पर भरोसा है, संवैधानिक संस्था होने के नाते कार्रवाई करने में सक्षम है वो। और आजकल आप देख रहे हैं कि डीप फेक वीडियो, काफी संशोधित वीडियो आप देखे, कहिए काफी वायरल भी हो रहे हैं। भोजशाला में जीपीआर सर्वे के लिए हटाई गई मिट्टी, खुदाई में मिले सिक्के। ये भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है ना, ये मध्य प्रदेश में भोज, कहाँ, धार जिले में। तो कहते हैं यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गैर जमानती वारंट नियमित रूप से जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट कह रहा है जघन्य अपराध का आरोप होने पर ही जारी किया जाए गैर जमानती वारंट। बरी होने से साबित नहीं होता कि कोई आदतन अपराधी है या नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। ये राजस्थान में प्रत्यारोपण केस में पुलिस ने बांग्लादेश उच्चायुक्त से किया संपर्क। फर्जी एनओसी के आधार पर निजी अस्पतालों में हुए अंग प्रत्यारोपण के मामले में जयपुर पुलिस ने बांग्लादेश उच्चायुक्त से संपर्क किया है। ये है बांग्लादेश, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। धुंध में आपकी यात्रा सुरक्षित बनाएगी एनआईटी पटना में तैयार डिवाइस। रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित उन्नत डिवाइस 1 किलोमीटर तक अवरोधों की कर सकती है पहचान, अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों का बेहतर प्रदर्शन जारी। अप्रैल में 58.8 रहा पीएमआई इंडेक्स, यह 3.5 वर्षों में दूसरा सबसे अच्छा महीना है। और पिछले महीने मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू और बाहरी ग्राहकों से मिली मजबूती मांग। अप्रैल में कारोबारियों को मिले नए निर्यात ऑर्डर में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी। मार्च में सेवा निर्यात 1.3% घटा। इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल आयात में चीन और हांगकांग की 56% हिस्सेदारी। अगले 2 वर्षों में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। ओईसीडी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखते हैं निकल रही है मांग का मिलेगा आर्थिक की को लाभ। और सकल मुद्रास्फीति में धीरे धीरे गिरावट आएगी, लेकिन खाद्य महंगाई पर अनिश्चितता जारी की होने की बात हो रही है। 2000 रुपए की 97.76% नोट वापस आया, आरबीआई कह रहा है। फरवरी में 86% बढ़ा सोने का घरेलू उत्पादन। फर्जी जीएसटी पंजीकरण पर सख्ती को लेकर बैठक आज। देखिए जीएसटी 2017 में आई हुई थी ना। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के लोन वितरण पर लगे प्रतिबंध को हटाया। वृद्धि बनाए रखने के लिए सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। एडीबी ने एजिंग वेल इन एशिया शीर्षक से जारी की रिपोर्ट में दी सलाह। भारत समेत कई देशों में वृद्धों के बीच स्वास्थ्य बीमा की बहुत कम पहुंच है। एडीबी के बारे में जान लीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अदानी इंटरप्राइजेज का शुद्ध लाभ 37% गिरा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 वर्षों में 15,000 करोड़ का कर्ज लेगी वोडाफोन। रुद्रपुर में साइबर ठग ने आइलैंड की महिला से ठगे 1700 यूरो। महिला ने दूतावास में शिकायत की, सीबीआई जांच में सामने आया नाम। जाओ फांसी लगा लो कहने का मतलब उकसाना नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पादरी की आत्महत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने आत्महत्या के पीछे अनेक कारणों को जिम्मेदार ठहराया। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं।
ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत ने यूएन सदस्यता के लिए फलस्तीन का किया समर्थन। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि उम्मीद है कि पूर्ण सदस्यता के लिए फलस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार होगा। अमेरिका ने पिछले महीने फलस्तीन के आवेदन के खिलाफ वीटो का उपयोग कर इसे बाधित कर दिया था। देखिए, एक बात आपको बता दूं, यूएन एमनेस्टी की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में आप देखिए चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और इन सदस्यों को, 5 स्थायी सदस्यों को एक तरह से विशेष पावर मिली हुई है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इनमें से विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें भारत को भी शामिल करने की बात हो रही, कुछ और देशों को शामिल होने करने की बात हो रही है। अंतरिक्ष में हथियारों का लगाम के लिए अब रूस लेकर आया प्रस्ताव। अमेरिका जापान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव की वीटो करते हुए कुछ दिन बाद रूस से अंतरिक्ष में हथियारों पर लगाम लगाने वाला एक प्रस्ताव लेकर आया। इसमें सभी देशों से अंतरिक्ष हथियारों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। रूस का मसौदा प्रस्ताव अमेरिका और जापान के प्रस्ताव से कहीं आगे है और इसमें न केवल अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर रोक के प्रयास की अपील की गई है, बल्कि हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खतरा बल प्रयोग रोकने की बात भी की गई है। और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबिजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो के वक्त कहा था कि प्रस्ताव में केवल परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अंतरिक्ष में अन्य हथियारों का कोई उल्लेख नहीं है। तो चलिए, उसी की बात हो रही है। ये ओडेसा पर रूस का हफ्ते हर में तीसरा बार हमला। तो ये रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, लंबा समय हो चुका है। आप देखिए, इन दोनों के देशों के बारे में याद जरूर रखिएगा आप लोग। चीन समर्थक जेरेमेह मेनेल बने सोलोमन के नए प्रधानमंत्री। 50 सदस्यीय संसद में जेरेमेह को 31 जबकि विपक्षी नेताओं को 18 वोट मिले। गवर्नर जनरल सर डेविड वुनेगी ने संसद भवन के बाहर की घोषणा है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड मिला है। असम की रहने वाली वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा को विलुप्त हो रहे ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क हरगिला पक्षी और उसके भेटलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास के लिए सम्मान दिया गया है। और आप देखिए, लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार समारोह में वेटली फंड द्वारा फंड फॉर नेचर श्री आप देखिए 1 लाख वेटिस पाउंड का वेटली गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। WFN विश्व भर के बुनियादी स्तर के संरक्षण का समर्थन करता है। यूएई में फिर से बारिश हुई, संयुक्त अरब अमीरात में। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भारत बायोटेक कह रहा है कोवैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारा था ना कोविशील्ड का हो सकता है दुष्प्रभाव, तो उसी को लेकर बातें हो रही। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। देखा करिए खेल का किस खिलाड़ी का संबंध किससे है और क्या उपलब्धियां रही उसकी। भारतीय महिला टीम की बांग्लादेश पर अजय बढ़त आप देखेंगे। सविता की जगह महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी सलीमा। उबेर कप में जापान से हारी भारतीय महिला टीम। 4 भारतीय सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाजी मंदिक बाम और जादूमणि सिंह, निखिल, अजय कुमार और अंकुश ने गुरुवार को यहां अपने अपने मुकाबले जीतकर ASBC और एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 22 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। गुकेश ने किया प्रेरित, अब भारतीयों का समय है, प्रज्ञानंद कह रहे हैं। रूबलेव से हारे अलकराज सिन्नर चोट के कारण हटे। मैड्रिड ओपन की बात हो रही है। डायमंड ने फुल क्रूग के गोल से PSG के विरुद्ध बनाई बढ़त। चैंपियन लीग की बात हो रही है।
छात्रवृत्ति घोटाले में हिमाचल के 2506 स्कूल सरकारी स्कूलों को क्लीन चिट। 28 में से 20 गैर सरकारी संस्थान घोटाले में संलिप्त सीबीआई ने प्रदेश हाई कोर्ट में दी थी स्टेटस रिपोर्ट। क्या मामला था? तो 2013 से 17 तक प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तौर पर विद्यार्थियों को 266.32 करोड़ रुपए दिए गए थे और इनमें गड़बड़ी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुई थी। आरोप है कि कई संस्थान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की मोटी राशि हड़प ली थी। जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कई साल तक छात्रवृत्ति ही नहीं मिल पाई थी। और आप देखिए, थाना छोटा शिमला में 16 नवंबर 2018 में शिक्षा विभाग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और फिर मामला सीबीआई को दिया गया था। सीबीआई ने 7 मई 2019 को एफआईआर दर्ज की। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहा है और कुछ आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया था। ये आप देखिए, 10 करोड़ मील दूर अंतरिक्ष से आया संदेश। लेजर से संदेश भेजने के लिए लॉन्च किया गया विजन मिशन। ये आप देखिए, अक्टूबर 2023 में नासा ने एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था। साइकी 16 नाम के एस्टेरॉयड की ओर साइकी अभियान अंतरिक्ष यान भेजा गया था। यह एस्टेरॉयड मुख्य रूप से ऐसी धातुओं से बना है जो हमारे सौर मंडल में दुर्लभ है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है और इसी एस्टेरॉयड के नाम अंतरिक्ष यान का नाम साइकी रखा गया है। साइकी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस प्रणाली से लैस है। इसका काम सुदूर अंतरिक्ष से लेजर के माध्यम से संदेश भेजना है। माना जा रहा है कि समुद्र की मौजूदा समय में कनेक्शन के जितने भी तरीके हैं उनमें से यह सबसे तेज भेजने वाला है। 1 करोड़ मील की दूरी में से आ सकता है संदेश। इससे पहले 14 नवंबर 2023 को नासा के अंतरिक्ष यान साइकी ने 1 करोड़ मील की दूरी से पृथ्वी पर संदेश भेजा था। यह संदेश 50 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच गया था। उस समय नासा ने दावा किया था कि इस उपलब्धि से अंतरिक्ष कम्युनिकेशंस को और बेहतर बनाने का रास्ता साफ होगा। और आप देखते हैं कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ने साबित की अपनी क्षमता। साइकी मुख्य रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करता है, फिर भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ने अपनी क्षमता साबित की और लेजर कम्युनिकेशंस डेमो ने साइकी के रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के साथ इंटरफेसिंग के साथ इंजीनियरिंग डाटा सफलतापूर्वक भेजा है। डीएसओसी ने साइकी के रेडियो ट्रांसमीटर के साथ भी सफलतापूर्वक इंटरफेस किया है और इससे सूचनाओं और इंजीनियरिंग डाटा अंतरिक्ष यान से सीधे पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरीज के प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रमुख मीरा श्रीनिवासन ने बताया कि उन्होंने करीब 10 मिनट तक डुप्लीकेटेड डाटा डाउन लिंक किया और यह डुप्लीकेटेड डाटा लेजर कम्युनिकेशंस के जरिए भेजा गया था। वही ओरिजिनल साइकी डाटा नासा के डीप स्पेस नेटवर्क स्टैंडर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन चैनलों का उपयोग करते हुए ग्राउंड कंट्रोल को भेजा गया था और इसका मकसद यह पता करना था कि क्या लेजर कम्युनिकेशंस पारंपरिक तरीके से जैसा ही प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं। उम्मीद से बेहतर रही है डाटा भेजने की गति। नासा के ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस डेमो ने यह साबित किया है कि वह फ्लाइट लेजर ट्रांसीवर के लिए इंफ्रारेड डाउनलिंक लेजर का इस्तेमाल करते हुए 267 Mbps की अधिकतम दर से टेस्ट डाटा भेज सकता है। यह ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड की समान ही है। हालांकि अंतरिक्ष यान अभी बहुत दूर है, इसलिए डाटा ट्रांसमिशन दर कम है। 8 अप्रैल को हुए टेस्ट के दौरान अंतरिक्ष यान ने 25 Mbps की दर से टेस्ट डाटा भेजा। यह गति प्रोजेक्ट के लक्ष्य की तुलना में अधिक है। इसका मतलब है टेस्ट के दौरान अंतरिक्ष यान से डाटा भेजने की गति नासा की उम्मीदों से काफी अधिक हो रही है। चलिए, सूर्य हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल देख लीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सरपंच की है। राजस्थान में खुदाई के दौरान मिले महाभारत मौर्यकालीन अवशेष। बहरगांव में एएसआई 4 महीने से कर रहा है खुदाई। हड्डियों से बने सुई के आकार के औजार भी मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में हुई थी इसकी स्थापना, ये याद रखिएगा। और देखिए, राजस्थान की बात करें अगर हम लोग तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, देखिए राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है।
विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी आप लोगों को जनरल की नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र सिनेमाघरों में हुई रिलीज। 1913 में आज ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बॉम्बे अब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण एवं लेखन किया था। 40 मिनट की इस फिल्म को बनाने में 7 महीने से ज्यादा लगे थे। फिल्म की लागत करीब 15,000 रुपये थी। पहली बार अमेरिका में किया गया सफल हृदय प्रत्यारोपण। 1968 में आज ही पहली बार अमेरिका में डॉक्टर डेटन कूली ने सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपण किया। मरीज एवरेट थॉमस ने, आप देखते हैं कि 15 साल की लड़की का हृदय प्रत्यारोपित किया था। इसमें थॉमस 204 दिन तक जीवित रहे थे। 1969 में कूली ने पहली बार मनुष्य में कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपित किया था। वीके कृष्ण मेनन ने दिया था यूएन में सबसे लंबा भाषण। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन का जन्म 1896 में आज ही केरल में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए और वहां इंडिया लीग से जुड़कर भारत की आजादी के लिए काम किया। 1947 में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने। उन्होंने 1952 से 1960 तक यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 1957 में यूएन ने कश्मीर मुद्दे पर 8 घंटे तक भाषण देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेनन ने गोवा से पुर्तगालियों को हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुपरबग से लड़ने को बनाया नैनो कैरियर सिस्टम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने विकसित किया प्रणाली। अब पशु मॉडल पर होगा परीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल अप्लाइड बायो मटेरियल में प्रकाशित हुआ यह शोध। चंद्रयान पर रखा टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम। ये आप देखिए, शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु की समुद्र पर तलछट में टार्डीग्रेड की नई प्रजाति की खोज की है। टार्डीग्रेड को समुद्री भालू भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान के सम्मान में इसे वेटिलिप्स चंद्रयानी नाम दिया है। और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी के समुद्री प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञानियों एस विजय नंदन और विष्णु दत्तन ने तमिलनाडु में मंडपम की समुद्र तट के तलछट में से समुद्री टार्डीग्रेड की नई प्रजाति खोज की है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में असमय मौत का जोखिम अधिक है, अनुसंधान कह रहा है। आईआईटी बॉम्बे की टीम करेगी रोबोट की दक्षता में सुधार। टीम ने 2 प्रसिद्ध औद्योगिक रोबोट UR5 और फ्रैंक एमिका पांडा पर प्रयोग किया। नए एल्गोरिथम ने रोबोट का गणना समय को 85% तक कर दिया कम। कैसे काम करता है रोबोट, जाने उसका तकनीकी एल्गोरिथम कम सक्षम रोबोट की पहचान करता है, जिससे कार्य को पुनः आवंटित करना या रोबोट समूह के कुशल उपयोग के लिए आवश्यक रोबोट की संख्या निर्धारित करने की क्षमता होता है। रोबोट एक केंद्रीय निगरानी कंप्यूटर मौजूद एल्गोरिथम निर्णय लेने के वास्तविक समय में समूह के प्रत्येक रोबोट से डाटा एकत्रित करता है। टास्क कैपेसिटी, पहला एल्गोरिथम जिसे टास्क कैपेबिलिटी कहा जाता है। यह समूह में प्रत्येक रोबोट का आकलन करता है और पकड़ की ताकत और स्थिरता जैसे विभिन्न मापदंडों को निर्धारित करता है। दूसरा ऑनलाइन टास्क कैपेबिलिटी, दूसरा एल्गोरिथम जिसे ऑनलाइन टास्क कैपेबिलिटी कहा जाता है, अन्य रोबोट के द्वारा 7 मापदंड की तुलना करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से रोबोट खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन टास्क एलोकेटर, तीसरा एल्गोरिथम ऑनलाइन टास्क एलोकेटर है, जो अन्य 2 एल्गोरिथम की जानकारी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि कितने रोबोट की आवश्यकता है और प्रत्येक को कौन सा कार्य करना चाहिए। चलिए, सीवी के साथ भेजा पिज्जा, इंटरव्यू हुआ पक्का। चलिए, वॉशिंगटन की खबर है। ये मूवियों से जुड़ी खबर है। पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ना हुआ करे तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए तो 100% मैं कहता हूं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। धन्यवाद।